नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपी पीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 25 जनवरी 2019 को हुआ था, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जिसका पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने 75 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक के क्वेश्चन के। कितने नंबर? क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है जनित्र, सेल या बैटरी, प्लेट या मोटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सेल या फिर बैटरी। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी। तो सेल और समूह सेलों का समूह क्या होता है? बैटरी। तो सेल या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहते हैं जिसके नीचे इसे थायरिस्टर को बंद करने के लिए मंद होना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा धारण धारा। उसे क्या कहा जाता है? धारण धारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बीएच वक्र एक सीधी रेखा होगी? इनमें से किस पदार्थ के लिए बीएच वक्र रेखा एक सीधी रेखा होगी? ऑप्शन दे रखा है ढलवा इस्पात, मृदु लोहा, सिलिकॉन इस्पात या वायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु के लिए बीएच वक्र एक सीधी रेखा होगी। किस पदार्थ के लिए होगी? वायु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सार्वत्रिक मोटर की गति अर्थात भार विशेषता एक किस मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है? किस कौन सी मोटर की तरह परिवर्तित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। राइट आंसर क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर भी यूनिवर्सल मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिष्ट धारा शंट मोटर के गति नियंत्रण की अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम किसकी गति प्राप्त कर सकते हैं? किस गति प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन दे रखा है केवल सामान्य गति से नीचे, सामान्य गति से ऊपर के साथ साथ नीचे। ऑप्शन सी दे रखा है केवल सामान्य गति से ऊपर। डी दे रखा है अविरत अविरत गति से ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सामान्य गति से ऊपर की गति प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में क्या होता है? चालक की तुलना में अचालक पदार्थ में क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है निम्न प्रतिरोधकता, उच्च चालकता। ऑप्शन 2 दे रखा है उच्च चालकता, उच्च प्रतिरोधकता। ऑप्शन 3 दे रखा है निम्न प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। ऑप्शन 4 दे रखा है उच्च प्रतिरोधकता, निम्न चालकता। तो चालक पदार्थ की तुलना में अचालक पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता होती है तथा निम्न चालकता होती है। क्या होती है? उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न चालकता होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थर्मोस्टेट होता है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ताप को नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। ताप नियंत्रण के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समानांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? दो प्रतिरोधक दे रखा है और वो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका कुल प्रतिरोध है 800 ओम। तो समांतर में जोड़ेंगे तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों, जब दो प्रतिरोधक दे रखा है और श्रेणी में दे रखा है तो उनका योग कितना दे रखा है? 800 ओम। तो एक का मान कितना होगा? 400, क्योंकि 400 व 400 कितना होता है? 800। तो जब एक का मान 400 दे रखा है तो दो प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ेंगे तो मान कितना होगा? तो इसके लिए करेंगे R1 इंटू
R2 बटे R1 प्लस R2। इस सूत्र के माध्यम से करेंगे तो R1 का मान कितना होगा 400, तो 400 गुणा 400 बटे R1 का मान 400 प्लस 2 का 400। जब इनको हल करेंगे 400 गुणा 400 बटे नीचे कितना जाएगा 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 दूना 8 ऊपर से और ये 200। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 200 ओम। जब उनको समांतर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक दिष्ट धारा सरणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है, इनमें कौन सी कुंडलियां होती है। ऑप्शन दे रखा है पतले तार के अधिक फेरों वाली, पतले तार के कुछ फेरों वाली, मोटे तार के कुछ फेरों वाली या मोटे तार के अधिक फेरों वाली। तो कौन सी होगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटे तार के कुछ फेरों वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है। कौन सी होती है मोटे तार की कुछ फेरों अर्थात कम फेरों वाली कुंडलियां। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ऑप्शन दे रखा है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, कंडक्टर के बराबर, इंसुलेटर से अधिक या कंडक्टर से कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। क्या होता है प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। जो ताप उपकरण होते हैं वे विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर आधारित होते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है एक न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चाप मज्ज शीतलन माध्यम और परावैद्युत माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परावैद्युत तेल। किसका इस्तेमाल किया जाता है परावैद्युत तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाता है। मोटर जनित्र सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्योजी परीक्षण। कौन सा परीक्षण किया जाता है पुनर्योजी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को डैश तापमान तक सामना करना पड़ता है। कितने तापमान तक सामना करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस। कितने तापमान तक 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर अर्थात आईजीबीटी में होता है। क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है निम्न इनपुट प्रतिबाधा और उच्च आउटपुट प्रतिबाधा। ऑप्शन 2 दे रखा है निम्न इनपुट प्रतिबाधा। ऑप्शन 3 दे रखा है उच्च इनपुट प्रतिबाधा। डी दे रखा है शून्य प्रतिबाधा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च इनपुट प्रतिबाधा होता है। आईजीबीटी में क्या होता है उच्च इनपुट प्रतिबाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है एंटी मनी का एक उदाहरण है। तो एंटी मनी क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ। एंटी मनी क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है दिष्ट धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है। डीसी शंट जनित्र होता है जनरेटर, उसका मुख्य दोष क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य दोष होता है भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफी कमी आती है। क्या हो जाता है भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है। इनमें से किस ऑप्शन पर आधारित नहीं करती है। कंडक्टर पदार्थ, मौसम की स्थिति, स्वास्थ्यता, कंडक्टर की रुक्षता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है कोरोना हानि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 वोल्टेज डीसी स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। क्या ज्ञात करना है धारा ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा V बटे आर। V का मतलब हो गया वोल्टेज, R का मतलब प्रतिरोध। तो वोल्टेज कितना दे रखा है 50 बटे में प्रतिरोध 10।
कितनी बार चला जाएगा? 5। राइट आंसर होगा 5 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल का होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग होता है। क्या होता है? योग, अर्थात जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विभक्त कला मोटर में आरंभिक कुंडली में क्या होता है? तो उच्च आर व निम्न एल होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न इंडक्टेंस होता है। क्या होता है? निम्न इंडक्टेंस व उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा किसके अनुपातिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अर्थात धारा का वर्ग, प्रतिरोध व समय तीनों के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिष्ट धारा मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जीनर डायोड डैश के कारण अत्यधिक डोपित होता है। किसके कारण अत्यधिक डोपित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनीकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टता। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन में 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है, तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है? लैप कुंडली दे रखा है। तो लैप कुंडली में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? पोल्स की संख्या के बराबर। तो पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 6 पोल। तो राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन 4। कितने पोल होंगे? समांतर पथ होंगे 6। समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रिस्टल डायोड को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल डायोड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा है, सुरंग डायोड, परिवर्ती प्रतिघातक डायोड, पीएन संधि डायोड, फोटो डायोड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएन संधि डायोड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यावर्तित में अवमंदन कुंडलियां किसमें प्रदान की जाती है? बेयरिंग, स्टेटर कोर, पोल शू या सेफ्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल शू में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोहे के तापक तत्वों को विसंवाहक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, कांच, रबर, अब्रक या द्विधातु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अब्रक का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? अब्रक का। अब्रक को माइका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शक्ति जीटीओ की सिटकनी जिसे लेचिंग कहते हैं, तो लेचिंग धारा की कोटि किसमें होती है? एम्पियर, मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर में होती है। किसमें होती है? एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर चलता है तो मोटर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में किस कुंडली का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिपूरक कुंडली का। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एकल कला दिष्ट धारा चालन में असंतत आर्मेचर धारा द्वारा कैसा परिणाम प्राप्त होता है? कम हानि, निम्न आर्मेचर वोल्टता, निम्न उर्मिका या कमजोर गति नियमन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कमजोर गति नियमन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है? इनमें से किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्ती प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वोल्टता नियमन और शक्ति गुणांक सुधार के लिए किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल्स की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। जब जेड को आर्मेचर संख्या की कुल संख्या दे रखा है और पी को पोल्स की संख्या दे रखा है तो समांतर पथों में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या होगा, जेड बटे पी। जेड का मतलब यहाँ दे रखा है आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी का मतलब दे रखा है पोल्स की संख्या, तो जेड बटे पी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश एक रैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता जाता है। तो क्या घटता जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्ती प्रतिरोधक एक रैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ ही क्या हो जाता है, घटता जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार की तार स्थापन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार की तार का स्थापन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग का। कौन सी प्रणाली का, कास्ट कोष आवरण का, वुडन केसिंग कैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैलीपर जिसे प्रकार कहते हैं, तो कैलीपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इस्पात मापी का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है। कब होती है अतिचालित, भार हटने पर, बार में वृद्धि होने पर, क्षेत्र के खुले होने पर, आर्मेचर धारा के खुले होने पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार हटने पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोल अंतराल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों पोल अंतराल को किया जाता है परिभाषित प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्मेचर कंडक्टर या अगर पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है। आर्मेचर कंडक्टर या अगर पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्रंट पिच। क्या कहा जाता है, अग्र अंतराल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो दंड अंतराल के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी होती है 1 माइक्रोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तकों को किस मदद से ठंडा किया जाता है। किसकी मदद से ठंडा किया जाता है, हाइड्रोजन, पानी, तेल या हवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। आधुनिक टरबाइन चालित अल्टरनेटर होते हैं उनको हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में प्रति पोल कम होता है अभिवा। ऑप्शन दे रखा है, मोटर बंद कर देता है, मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, मोटर गति बढ़ाता है, मोटर गति कम करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर गति बढ़ाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता है अभिवा, मोटर गति बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तार परमापी का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार के आकार के लिए। किसके लिए किया जाता है, तार के आकार के लिए। ऑप्शन नंबर होगा 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में पहला बैंड लाल, दूसरा लाल, तीसरा बैंड नीला और चौथा बैंड सुनहरा इंगित करता है। तो प्रतिरोध का विनिर्दिष्ट ज्ञात करें। इसको हल करना है, पहले में दे रखा है लाल, दूसरे में दे रखा है लाल, पहली पट्टी में भी लाल दे रखा है, दूसरी पट्टी में भी लाल दे रखा है, तीसरी में दे रखा है नीला
और चौथी पट्टी में सुनहरा दे रखा, तो आप इसको इंगित करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ जाएगा। आप हल कर सकते हैं इसको सारणी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड धारिता के दो संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं। दो संधारित्र क्या जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इनकी कुल प्रतिरोधक कुल धारिता क्या होगी? इसका क्या ज्ञात करना है? कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो कुल धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट का व सेकंड का दोनों को जोड़ देंगे, इनका मान को जोड़ देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 माइक्रोफेरड। 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट की गति के लिए डिजाइन किए गए अल्टरनेटर्स के लिए उपयुक्त मुख्य प्रस्तावक है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाप टरबाइन। करेक्ट आंसर क्या होगा? भाप टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है परीक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन दे रखा है व्यास्तर, पृथककारी, भूसंपर्कन स्विच, परिपथ, वियोजक, प्रमात्रक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूसंपर्कन स्विच। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनिया, जिसे ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुनिया को? ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4 का अपेक्षित घनत्व लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 1.28 हो जाता है अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कुंडली भुजा की संख्या कुंडलियों की संख्या के होती है कैसी होती है? बराबर है, 3 गुनी, 4 गुनी या 2 गुनी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 गुनी। कितनी होती है? 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लैंप की दक्षता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो लैंप की दक्षता को व्यक्त किया जाता है ल्यूमेन प्रति वाट में। किस में व्यक्त किया जाता है? ल्यूमेन प्रति वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति कितनी होती है? एक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रेरण मोटर की स्टेटर की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 आरपीएम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है NEMA का पूर्ण रूप क्या है? NEMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 KVA 1100/400 वोल्टेज एकल फेज परिणामित्र में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? प्राथमिक कुंडली में टर्न्स की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? प्राथमिक कुंडली में टर्न्स की संख्या। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है? 100। वोल्टेज प्राइमरी में कितना दे रखा है? 1100 और सेकेंडरी में दे रखा है 400 वोल्टेज। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो N1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? N1। तो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? N2/N1 बराबर V2/V1। तो N2 का मान कितना दे रखा है? 100, V2 का मान दे रखा है 400 और V1 का मान दे रखा है 1100। तो चलिए इस सूत्र के द्वारा हल करते हैं। V2 का मान कितना दे रखा है? 400, V1 का 1100, N2 का मान कितना दे रखा है? 100। तो यहाँ 100 कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा? N1 ज्ञात करना है। तो जब इसको हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। इसका भाग 4 का भाग इसमें देंगे तो 2 दूना 4 बचेगा 3, उतारेंगे 0 तो 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 8 बचेगा 2,
2 के आगे 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार चला गया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 275। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 275। प्राथमिक कुंडली में कितने फेरों की संख्या होगी, 275। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है परिणामित्र में 2 परिरण कुंडलियां होती है, किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध होता है। कैसी होती है, विद्युत रूप से तो विभक्त होती है और चुंबकीय रूप से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 केवी से 132 केवी के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, 66 केवी से 132 केवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दिष्ट धारा मशीन के दिक परिवर्तक खंड किससे बने होते हैं। तो ये बने होते हैं कठोर कर्षित तांबे से, हार्ड ड्रॉन कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां होती है। तो यह निकल कैडमियम बैटरियां होती है। कौन सी होती है, निकल कैडमियम बैटरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक संतुलित तार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट तार में धारा का मान होता है। तो न्यूट्रल में धारा का मान होता है 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.1 ओम से 1 मेगा ओम परास के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो दोस्तों इसके लिए है व्हीट स्टोन सेतु विधि। कौन सी है, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही संधि किसके द्वारा प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेल की क्षमता किस में मापी जाती है। तो सेल की क्षमता हमेशा एम्पियर घंटा में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षी तार स्थापन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है झिर्रीदार परिरक्षी तार स्थापन। क्या कहा जाता है, झिर्रीदार परिरक्षी तार स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अब्रक एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग किस प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण है। तो दोस्तों ये वर्ग बी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट के होने चाहिए। तो दोस्तों ये जस्ती इस्पात के होने चाहिए। नट और बोल्ट किसके होने चाहिए, जस्ती इस्पात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है उपकेंद्रों में विद्युत धारा परिणामित्र का उपयोग किस परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो एमीटर का परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टेटर घूर्णक कुंडली और वायु अंतराल में से किसी भी कोणीय स्थिति में सबसे अधिक प्रतिष्ठंभ होने के कारण अधिकतम ऊर्जा भंडारण किसमें होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु अंतराल में होता है। किसमें होता है, वायु अंतराल में, एयर गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दिष्ट धारा मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जा सकता है। तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित करके उसकी घूर्णन दिशा को बदला जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सीसा अमल सेल की वाट घंटा दक्षता होती है, कितनी होती है। तो इसकी होती है 75%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 3 फेज 230 वोल्टेज 50 हर्ज प्रेरणी मोटर में 2% स्लिप है, गुणक धारा की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो यह क्या ज्ञात करना है, गुणक धारा की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप।
क्या ज्ञात करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज गुणा स्लिप का मान दे रखा 2, तो प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। यहाँ कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? 1%।